कई बार मैं आप लोगों के लिए ऐसे विशेष सत्र रखता हूँ जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारे प्रॉपर्टी के ही सेशन चलते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ जानबूझ के करता हूँ ताकि आप लोगों तक ज्यादा फायदा पहुंच पाए। अब इसमें भी मैं एक गेम करता हूँ। अब आप लोगों को लगेगा गेम क्या करते हो आप। खासकर तो ये होता है सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये क्लास स्पेशली पेड स्टूडेंट्स के लिए होती है। नो साउंड मैम, इधर से साउंड तो बराबर जा रहा है। निशा मैम, साउंड बराबर आ रहा है सर आपको। आपका आवाज आ रहा है बराबर से। बराबर आ रहा है, ठीक है। मैम आपकी तरफ चेक करिए, एक बार एग्जिट करके वापस एंट्री करिए ताकि साउंड आपको सही हो जाए। इधर से बराबर साउंड जा रहा है। चलिए। हम्म ये इस क्लास जो है स्पेशली हमारे जितने भी पेड मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए होती है। लेकिन मैं हमेशा लक के साथ खेलता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो लिंक मैंने एट द एंड, मतलब 1 घंटे पहले, आधे घंटे 1 घंटे पहले ग्रुप्स में डाल दी थी, फ्री वाले ग्रुप्स में भी। क्या होता है, कई बार मैं नहीं चाहता हूँ कि, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार चीजें आपके द्वारा ऊपर वाला खेल रहा है, तो आप अपने आप को ज्यादा वो क्यों आगे बना रहे हो। तो कभी कभी मैं इन सब चीजों के ऊपर रिस्क लेता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कई बार किसकी किस्मत में हो। अभी यहाँ पे आप में से कई लोग हमारे फ्री ग्रुप्स में से आए हैं, जैसे नन्हे जी आप हैं, अवधेश जी आप हैं, है ना। अभय कुमार जी, शायद पता नहीं, आप हमारे अभी जी आप हैं, जैसे कई सारे लोग यहाँ पे जो फ्री वाले ग्रुप से एंट्री में है। तो पर मैं ये जानबूझ के टेस्ट करता हूँ। उसका टेस्ट करने का कारण ये है कि यदि कभी किसी की किस्मत में लिखा है कुछ अच्छी चीजें सुनना, तो वो सुनेगा। यदि किसी की चीज में भाग्य का बदलना लिखा है तो वो बदलेगा। तो जानबूझ के मैं वैसे तो ये पेड मेंबर्स के लिए है, पेड ग्रुप के जितने मेंबर्स उन लोगों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल। अभी जगताप जी आप तो पेड वाले हैं, मालूम मेरे को। लेकिन अभी जी एक और थे यहाँ पे, उनका बोला। तो कई सारे लोगों के लिए मैं फ्री ग्रुप में 1 घंटे पहले डाल देता हूँ। ऐसी कुछ चीजों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और फिर बाद में मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैं बहुत, उस समय मुझे उसी चीज की जरूरत थी और मैं आ गया। बिल्कुल। हाँ, तो किस्मत से जितेंद्र जी, किस्मत से ऐसे लोगों तक मेरी ये लिंक पहुंच जाती है। और उसके ऊपर भी मेरा गेम ये होता है कि यदि ऊपर वाला मेरे द्वारा किसी का भला करवाना चाहता है तो करवा लेने दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। तो बीच बीच में गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। बीच बीच में मैं ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो आप में से जितने भी लोग, अच्छा अभी जी आप ही हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोग आप में से फ्री ग्रुप से आए हैं, पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग लक के कारण यहाँ आए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ना मेरी मर्जी से आए हैं। आप अपने लक के कारण आए हैं। ठीक है। अब ये सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। ये सेशन मेरा नहीं है, मेरा ग्रुप तो प्रॉपर्टी का है। और मैं प्रॉपर्टी के सेशंस लेता हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाता हूँ। प्रॉपर्टी में मेरी मास्टरी अब क्या है क्या नहीं है। मेरे पेड स्टूडेंट्स यहाँ पे आप में से आधे से ऊपर पे जो है, लगभग ये 50% से ऊपर 60% जितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। कंचन मैम आप हो, दीपक कुमार सर आप हो, अंजलि नायक मैम आप हो, है ना, गोपाल सर आप हो, प्रदीप सर आप हो, है ना, जितने भी लोग हैं ये सभी हमारे पेड मेंबर्स हैं, है ना। अभय जी आप हो, अभी जी आप हो, है ना, रवि जायसवाल सर आप हो, जितने भी लोग आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं, अरोड़ा सर आप हैं, जितने भी मैक्सिमम लोग यहाँ आप देख पा रहे हैं, सभी हमारे पेड मेंबर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 70% आबादी हमारे पेड मेंबर्स की है। अब बचे हुए जो हैं वो फ्री ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। तो फ्री ग्रुप्स वालों को विजय तोमर सर नमस्कार। देखिए आपकी शुरुआत भी आज बेहतरीन सेशन से हो रही है। जैसे कि आप हमेशा बांटते रहते हैं, ये भी बांटने वाला सेशन है। ठीक है। इधर इधर से तो आवाज बराबर जा रही है सर। सर मेरी बराबर तरफ आ से रही है, आवाज आपकी बराबर जा आवाज रही है। बराबर आ रही है। अरुण सर मेरी तरफ से आवाज बराबर जा रही है। तो आपको सबसे पहले तो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी से जरा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। राहुल जी आप तो थे उस दिन शायद जब अरुण सर थे। डॉक्टर अरुण जो है एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है। ठीक है। और इंदौर के ही है, सबसे बड़ी खास बात इंदौर के हमारे पड़ोस के ही है। ठीक है, उससे बड़ी बात है आईसीयू के क्रिटिकल मैनेजमेंट में सर का अच्छा योगदान है। ठीक है। तो सर हमारे अभी पेड वाले ग्रुप में गए हैं, आज उनकी फर्स्ट क्लास है। तो सर आपको मजा आएगा, मेरी दिली वो है कि आपको मजा आएगा। और सर ने कोरोना टाइम में तकरीबन कई सारे लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए सेवाएं दी हैं। तो सर पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि, और शुभकामनाएं कि आपके साथ लाइफ में हमेशा अच्छा हो। और मैं ये बोलूंगा कि आज का सेशन आपके लिए डेडिकेटेड। मैं ये मानता हूँ थैंक कि यू सो शायद मच अच्छे अमित जी। कर्म आपके थे तो हमारा ये सेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी एंट्री होना और आज फर्स्ट वेबिनार होना। ठीक है। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, जितने भी पेड मेंबर्स हैं, ज्योति मैम, कंचन मैम, या जितने भी लोग हैं, अभी जी, अपना जायसवाल जी, गणेश सर। अभी हमारे पास एमबीबीएस नाम से एक और डॉक्टर आ गए हैं। ठीक है। तो अभी डॉक्टर दीपा मैडम थी, अभी डॉक्टर साहब एक और है हमारे पास। ठीक है। तो भैया कभी कोई काम पड़े तो डॉक्टर साहब हैं। ठीक है। तो अभी अपने पेड ग्रुप में एक बात और बता दूं, डॉक्टर साहब भी हैं। तो जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनसे एक निवेदन है कि अपने अपने कैमरास ऑन कर लो यार, स्पीकर को बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। जब पेड मेंबर्स तो जानते होंगे, जो महिलाएं हैं वो, है ना, है ना। तो बिल्कुल,
तो आए जो लाए गए, हाँ। और मैं नहीं लाया हूँ, मैं नहीं लाया हूँ, एक बात और बता दूं, मैं आप लोगों को नहीं लाया हूँ। आप लोगों को लाने वाले जो है ना, वो ऊपर वाला है। देखो जितने बिल्कुल मेरे बिल्कुल पेड सही कहा। मेंबर्स हैं उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो ये मान के चलिए, उनकी तो क्लासें हैं, तो उनको तो आना ही है, हेलो सर। बाकी जितने लोग फ्री वाले ग्रुप से आए ना, आप यकीन मानिए आप लक फैक्टर से आए हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। और ये आप एट द एंड ऑफ सेशन बोलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को ढूंढ रहे थे, आपने ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगा होगा, और ये सेशन उसका नतीजा है। ठीक है, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक और बेहतरीन पर्सनैलिटी से हमें आपकी मुलाकात करवाता हूँ। डॉक्टर राजीव जी है, डेंटिस्ट है, वर्किंग प्रोफेशन में है, ठीक है। और एनएलपी कोच भी है, और माइंड मास्टरी के भी बड़े कोच हैं। तो अच्छा नाम है इनका पुणे में। तो हम उनसे भी मुलाकात करते हैं। राजीव सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज हाँ जा रही सर, है। आवाज आ रहा है। राजीव सर प्लीज, मैं हाँ। आपको इनवाइट करूंगा, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो राजीव हाँ सर सर, आता हूँ। आप अपना ये कैमरा ऑन म्यूट कर है ना सकते सर हो। सब? म्यूट सभी का, म्यूट ऑल। हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैम आवाज आ रही है? सभी को आवाज़ आ रही है? राजीव सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही राजीव सर। नहीं आ रही? एक आपकी आवाज नहीं आ रही सर। राजीव सर आवाज नहीं आ आ रही रही है। आ नहीं रही आ रही मेरी है, आवाज आ आवाज़? रही है। देखो सर, आ रही है? आ आ रही रही है? है, आ रही है सर, आ हाँ रही है। आ रही है, आ रही है। आ रही है। मुझे नहीं आ रही। सर मेरे हिसाब से तो आ बाकी रही है सबको आवाज आ आवाज़। रही है, राजीव सर की मुझे नहीं आ रही है। बिल्कुल आ आ रही रही है है सर, आवाज, आ रही है। आ क्लियर रही है, आवाज नहीं, आ चलिए यहाँ रही है। पे ठीक है, तो आ दिख रही है, आ रहा रही है है, मेरे चलिए कोई यहाँ बात नहीं, मुझे से। नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर आप आवाज लोगों आ को रही है आए। सर इधर। राजीव सर ठीक है सर, ठीक है, मैं आवाज ठीक आपको है सर। थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। राजीव सर का, राजीव सर बीडीएस डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, ठीक है। 15 साल से वर्किंग है। और हमारा कनेक्शन बस ऐसा हुआ था कि मैं भी बीडीएस में था। तो हम मुंबई में एक सेमिनार में मिले थे, और वहां से हमारा कनेक्शन बना था। राजीव सर माइंड मास्टरी के एक अच्छे मतलब स्पीकर है। और उनके कई सारे सेमिनार्स वेबिनार्स चलते रहते हैं, कई सारी फर्म और कंपनी में भी जाते रहते हैं लेक्चर्स के लिए। देखिए आज का लेक्चर मैंने विशेष कर रखा है आपके लिए। राजीव सर 2 मिनट लूंगा, फिर आपको मैं हाँ इंटरव्यू चलेगा सर, करवा आप के दो आगे हो जाऊंगा। लीजिए। तो मेरा ये डेफिनेटली बोलने लीजिए, का कोई मतलब है, प्रॉब्लम आज नहीं। का जो सेशन है ना, विशेष वाला है। आपके जो पास की मेमोरीज है, जो भी ओल्ड, जो जो आपको रोक रही है, मतलब क्या अल्टीमेटली आप लोग क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली यही चाहते हैं ना हम लोग, कि हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है ना, हमारी ही कुछ चीजें हमको रोक रही है, और हमें भी नहीं पता है कि वो रोक रही है। ठीक है, और हमको पता करना भी नहीं है। लेकिन वो जो चीजें हैं, मुझे नहीं पता, ना आपको पता, ना पता होना चाहिए। आज के सेशन में उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। वो जो चीजें जो आपको रोकती है, वो वहां से आप कैसे आजाद होकर आगे जा सकते हैं। देखिए मैं उसका कोच नहीं हूँ, मुझे रियल एस्टेट का बड़ा ज्ञान है। उसमें तो मैं मास्टर हूँ, और उसमें मेरे जितने पेड मेंबर, उनको सबको पता है कि किस लेवल पे मेरा ज्ञान है। वहां का ज्ञान अपन उधर देखेंगे, लेकिन आज का जो ज्ञान है, उसके जो विशेषकर हमारे स्पीकर हैं, वो हमारे राजीव सर है, डॉक्टर राजीव सर। और वो आपको पूरा जो है आगे कंडक्ट करेंगे। तो आगे का सेशन राजीव सर ही करेंगे। मुझ तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन यदि आप तक आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे, सर है आ ना। रही, मेरी तो राजीव तरफ सर से तो आप दिखा रहा है कि आ आवाज़ आ सकते हैं रही है। सर, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना। हाँ वीडियो ऑन। सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट कर लिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। राजीव सर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। हाँ सर, आप ना आपका वॉइस का होस्ट। हाँ करता हूँ सर। नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आशीष जी आ आप रही है तक जा सर। रही है ना? चलो, आ रही है सर सबको। आई स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने आपका कीमती समय निकाला और एक पहल ली है, और आपने चाहा कि इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें और आपके ज़िंदगी में एक बदलाव लाएं। तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और आप एक बार खुद के लिए तालियां हो जाएं, फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल एक सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। जो भी आपका पास्ट का ट्रॉमा पड़ा हुआ है, जो भी आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी हुई है, जो आपको रोक रही है कई चीज़ें करने से। 10 साल पहले कुछ चीज़ें हो गई है। किसी का तो बोर्ड, वाइट बोर्ड स्टार्ट हो गया है सर। ओके सॉरी, ऑफ कर दिया, किसी का था। ठीक है। देखिए, 10 साल पहले कोई चीज़ हमारे साथ हो गई है, और आज भी आपके मस्तिष्क पटल पे वह चीज़ को अगर आप याद करो तो तुरंत आपकी फीलिंग बदल जाती है। तो आज पूरी तरीके से वह पास्ट पेनफुल मेमोरी हम हटाएंगे, और इसी इसी वेबिनार में आपकी वह मेमोरी हट जाएगी। देखिए, होलिस्टिक हीलिंग में अगर आप कोई क्रोनिक बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो डायबिटीज हो सकती है, वो ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है, आर्थराइटिस, थायराइड, ब्लड प्रेशर, तो
होलिस्टिक हीलिंग में बताया गया है कि उसका कॉज कहीं ना कहीं आपके पास्ट में है। उसका कॉज, अगर आप उस कॉज को मिटा दो तो यह सारी बीमारियां आपकी रिवर्स हो सकती हैं। इसके पहले कि हम आज का सेशन चालू करें, मैं मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव कुंभार। मैं पुणे में रहता हूँ। पिछले 15 सालों से मैं डेंटिस्ट्री कर रहा हूँ। और यह जो साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसे कहते हैं, यह एक सबकॉन्शियस माइंड का साइंस है जिससे आप आपकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। यह मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आज की टेक्निक सीखने के पहले, अगर आपको आज की टेक्निक सीखना है, कितने लोग, पहले तो मुझे बताइए कितने लोग एक्साइटेड है ये सीखने के लिए कि हमारे पास्ट की जितनी भी पेनफुल मेमोरी है, जो हर्ट है, क्या क्या हो सकता है। आपकी करीबी इंसान की डेथ हो सकती है, वह आपकी मेमोरी हो सकती है। किसी ने आपके साथ चीटिंग की, किसी दोस्त ने आपका पैसा लिया था, या ऐसी इवेंट जो आज भी आप याद करते हो तो आपको दर्द होता है, आपको पेन होता है, आपको हर्ट होता है। आज हटा दूंगा वह सारा। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे चैट बॉक्स में बताइए। फिर वहां से हम शुरू करेंगे। और इसके पहले कि हम आज की टेक्निक सीखे, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए पेन और पेपर लेके बैठिए। ये कोई ऐसा कुछ लेक्चर नहीं है, ये हमारी दिल से दिल की बातें हैं। एक दोस्त की तरह मैं आपको समझाऊंगा। वह टेक्निक सीखने के पहले हमको रिश्तों को परखना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले भी मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर दीजिए। समझिए आप गार्डन में जा रहे हैं, या आपके घर में, आपके गार्डन में एक स्नेक है और उसने आपको काट लिया, तो आप क्या करते हो? क्या आप वो जो भी सांप है उससे जाके सवाल पूछते हो कि तूने मुझे क्यों काटा, तू मेरे जिंदगी में क्यों आया, तूने मुझे क्यों काटा? या आप ऐसा करते हो कि आप भागते हो हॉस्पिटल में और तुरंत खुद का इलाज करते हो? क्या करते हो आप मुझे बताइए। डॉक्टर के पास भागते हो आप? जब भी हमें सांप ने काट लिया तो हम डॉक्टर के, फिर रिश्तों में ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई रिश्ता खराब हो जाता है तो हम उस इंसान को बार बार क्वेश्चन यह करे बिना कि हम खुद को हील करें। सबसे पहले तो हमने खुद को हील करना चाहिए, खुद को ठीक करना। हम उसके पीछे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, हम उसके पीछे ही हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आज इसी पे हम प्रकाश डालेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिखिए ई। आज की टेक्निक सीखने के पहले मैं रिश्तों के बारे में आपको बताऊंगा। रिश्तों के बारे में 7 चीजें ऐसी बताऊंगा, आप चाहिए चाहे तो उसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज, देखिए, आ- आप देखिए, जब हमारे पापा मम्मी माता जी को आप पूछोगे उनके बचपन की यादें या बचपन की बातें, तो वो हमें पता चलेगा कि तब उनका उनके पेरेंट्स के साथ काफी अच्छा बनता था। वो पेरेंट्स की बातें, उनके माँ बाप की बातें सुनते भी थी। पर अभी अभी के जमाना ऐसा चल रहा है कि ऐसे हो नहीं रहा है। बाप और बेटे में नहीं जम रहा है। हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। भाई भाई में दरार आ गई है प्रॉपर्टी के लिए। तो ये हो क्यों रहा है? ये 21वीं शताब्दी में हो क्यों रहा है? क्योंकि हम रिश्तों को समझ नहीं पा रहे। तो सबसे पहली चीज हमें समझनी होगी, अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर, इसका मतलब क्या है कि हम सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते। अभी जब आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो मेरे चेहरे पे आपको कितने कान दिखाई दे रहे हैं? 2। पर जो इंसान मुझे यहां से देख रहा है, इस व्यू से, उसको कितने कान दिखाई देंगे? 1। और जब भी वो 2 इंसान बात करेंगे एक दूसरे के पास, तो वह इस आर्ग्यूमेंट को कभी क्लोज ही नहीं कर पाएंगे। क्या दोनों गलत है? दोनों उनकी जगह पे सही है, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। और पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए मैं
आपको देखिए, होता क्या है कि हम हमारे घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, यह कभी जानना ही नहीं चाहते। हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, यह जानना ही नहीं चाहते। हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, यह जानना ही नहीं चाहते। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कंधे सीधे करके बैठिए और ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को। एक बच्चा और उसके पापा गार्डन में, शाम का समय होता है और गार्डन में काम करते हैं, और काम करते करते काफी थक जाते हैं। तो पापा बेटे को कहते हैं कि पापा, बेटे, मुझे खाने के लिए अपने किचन में सेब पड़े हुए हैं, लेके आ, हम दोनों मिलके खाएंगे। तो बेटा दोनों जाता है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते किचन में से दो सेब लाता है, और पापा बोलने के पहले ही वह एक सेब को काट के खाता है। तो उसके पापा सोचने लगते हैं कि भाई ठीक है। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं बेटे को कि बेटा, तेरे वो हाथ का सेब भी मुझे दे दे। तो जैसे ही वो बोलते हैं, वो बेटा क्या करता है, दूसरा सेब भी चबा लेता है, झूठा कर देता है। पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। पापा जैसे ही उसे मारे, वह उसके दूसरे हाथ का सेब पापा के सामने देता है और कहता है, पापा यह सेब खाइए, यह बहुत मीठा है। देखिए कि बहुत अच्छा होगा हम अगर रिश्तों में लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, कि आगे वाला इंसान क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे हम। दूसरी चीज लिख लीजिए, हम समझ नहीं पाते एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, कि लोग जैसे हैं उन्हें वैसे के वैसे हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अगर कोई इंसान चिड़चिड़ा है, अगर वो कोई गुस्सा करता है, तो हम उसे वैसे के वैसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी माता को दो बेटे हैं, तो क्या वह एक दूसरे को अलग अलग प्यार करती है? अगर गुस्से वाला भी लड़का है, तो भी वह उससे उतना ही प्यार करती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, एक डिवाइन मदर की तरह, एक माता की तरह, कि अगर सामने वाला इंसान अगर चिड़चिड़ा है तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, वह चिड़चिड़ा ही है। पर हम करते क्या है कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि इसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। और याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन इज रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। जितने भी हमारे रिश्ते में पेन चल रहे हैं, दर्द चल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। हम जितने एक्सपेक्टेशन लोगों से लगा रखे हैं, इसके वजह से वो हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को आपने सीख लिया तो रिश्तों में तकरार ही नहीं आएगी। हम रिश्ता, रिलेशनशिप को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज की हमारी टेक्निक ही उस पे बेस्ड है, इसलिए हम पहले बेस को बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, लर्न पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस। लर्न पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस। सीखिए कि लोग हाईवे के जैसे हैं, उन हाईवे के जैसे जहां पे खड्डे हो चुके हैं। याद रखिएगा, इस जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट हो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ एक जर्नी है, फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। मानते हो आप इस चीज को? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ, कि हमारी लाइफ एक जर्नी है फ्रॉम परफेक्ट होके हमें क्या करना है। हमारी लाइफ की जर्नी है कि हमें इम्परफेक्शन की तरफ से परफेक्शन की तरफ जाना है। पर गड़बड़ क्या हो रही है कि हमने हमारी एक बॉक्स थिंकिंग बना के रखी है, कि अगर ये मेरा पति है, उसकी एक आइडेंटिटी बना के रखी है। अगर ये मेरा पति है तो इसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। अगर ये, अगर यह मेरी वाइफ है तो उसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। अगर यह मेरा बेटा है तो इसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। हमने रूल बना के रखे, और अगर वह रूल टूटता है तो हमारे हिसाब से पूरा का पूरा इंसान ही गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, लोग उन हाईवे की तरह हैं जिनका वर्क चालू है और रुकावट के लिए खेद है। चौथी चीज हमें समझने की जरूरत है, लिख लीजिए,
पीपल डू नॉट चेंज, वी चेंज। पीपल डू नॉट चेंज, वी चेंज। लोग बदलते नहीं हैं, हमें बदलना पड़ता है। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलिए। देखिए, हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं, शायद वह कभी चेंज होगे ही नहीं, और हम जितना ट्राई करेंगे वह जिंदगी में बदल ही नहीं पाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वह सारे लोग जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, वह आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि कैसे आपके गुस्से पे काबू किया जाए, या कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बना जाए। इस हिसाब से तो आपने उनको धन्यवाद करना चाहिए, जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं। पांचवा पॉइंट हमें सीखने की जरूरत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आइडेंटिकल नहीं है, एक सरी का नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उसके आचार, उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके वाइब्रेशन अलग अलग हो गए। तो फिर हम यह सोचते क्यों है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो भाई है, आपके जो पापा है, उनका ओपिनियन सेम रहे। और जब भी डिफरेंट ओपिनियन रहेगा, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस बढ़ जाएगी। मैं ही रिपीट कर देता हूँ। 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वह समझिए। सेकंड, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। लोग जैसे ही है वैसे उनको एक्सेप्ट। अगर यह एक चीज देखिए, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है उसमें सिर्फ यही बताया बताया है, एक्सेप्ट द मोमेंट एज इट इज। जैसे मोमेंट को हम क्या, एक तो हम पास्ट में अटके हुए हैं, या तो हमें फ्यूचर की एंजाइटी आ रही है, और इसके वजह से हम स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां दे रही है। और आज पास्ट के आपके स्ट्रेस को हटाना मैं सिखा दूंगा। चौथा पॉइंट है, पीपल डू नॉट चेंज, वी चेंज। और पांचवा पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। 6 पॉइंट है, ब्रेक द पैटर्न। ब्रेक द पैटर्न। देखिए, जब किसी का गुस्से में झगड़ा चल रहा है, तो वह इसलिए चल रहा है क्योंकि अनकॉन्शियस पैटर्न उनका झगड़े का है, और वो कंटिन्यूअसली झगड़ा करेंगे जब तक वह पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। तो अगर सास और बहू में, अगर एक एग्जांपल देता हूं, अगर सास और बहू में झगड़ा चल रहा है, और समझ लो तुरंत बहू जाके सास को हक कर ले या उनके पैर छू ले, वही के वही पे पैटर्न चेंज हो जाएगा। समझ लो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा चालू है, और पत्नी जो है वह जोर जोर से चिल्ला रही है। ऐसे नहीं कि पत्नी ही चिल्लाती है, यह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पति भी चिल्ला सकते हैं, चिल्लाते हैं। तो अगर सोच लो कि पत्नी पति पे जोर जोर से चिल्ला रही है, और वहीं पे पति उसको बोल दे, यार तू चिल्लाते हुए माधुरी दीक्षित के जैसे दिखती है, और जब ये बाल लहराती है चिल्लाते हुए तो तू दीपिका पादुकोण के जैसे दिखती है, तुरंत ही पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पैटर्न ब्रेकिंग को बहुत महत्व है, इसकी बहुत सारी टेक्निक है, हम आगे में सीखेंगे इन टेक्निक को। और लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंधे सीधे करके बैठिए और देखिए, इस पॉइंट को समझिए। डू वॉट यू डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। वह चीजें कीजिए जो आपने शुरुआत में की थी। जैसे सोचिए, आपका जब भी आपकी एक रिलेशनशिप बनी थी, सबसे पहले तो आपका भाई के साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता था, पापा के साथ तो आपकी अच्छी बनती थी, पति पत्नी में तो बहुत प्यार था। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमें हमारे रिश्तों में दरार आ गई। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत ली थी वह रिश्ते को बरकरार रहने के लिए, या उस रिश्ते को ग्रोथ होने के लिए। तो आपने शुरुआत में जो भी किया था, जैसे आपने फ्लावर्स दिए थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली थी, उनको रेस्टोरेंट में लेके गए थे, उनको घुमाने के लिए लेके गए थे, वेकेशंस पे गए थे, तो जो भी आपने बिगिनिंग में किया था
वह सारी चीजें करना शुरू कर दीजिए। देखिए, इस बात को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, इन सभी के बेस लेवल पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। आप बैक ऑफ द माइंड, आप अभी खुद से पूछे, अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसके बेस में, कोर लेवल में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आपके रिलेशनशिप को सुधारो, लोगों के साथ और खुद के साथ। तो यह 7 पॉइंट है। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लिखिए यस, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। सर सेवंथ एक बार रिपीट कर दीजिए। डू वॉट यू डिड इन द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। वह चीजें कीजिए जो आपने, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर एक दो लोग प्यार में हैं तो वो क्या क्या करते हैं बिगिनिंग में। एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, लव लेटर लिखते हैं। पहले तो लव लेटर का तो ज़माना अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी तो बड़े बड़े व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड और एसएमएस भेजते हैं। जो आपने, देखो, रिश्ते की मिठास तभी बरकरार रहेगी जब आप सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट करोगे। देखिए, रिश्ते में पैसे वगैरह आते ही नहीं है, ये तो बस बात की बात है। सबसे पहले तो आता है रिस्पेक्ट। और हम सब चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में हमें रिस्पेक्ट मिले, और सारी तकरार की जड़ वही है। तो आप इन चीज़ों को समझिए, इन 7 पॉइंट को सीखिए। किन किन को यह सब जो मैंने अभी 7 पॉइंट बताए वो माइंड ब्लोइंग लगे, अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यम्बी, और वहाँ से हम टेक्निक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी जगताप जी लिख रहे हैं यम्बी। अभी जगताप जी के लिए विशेष सेशन। गोपाल वर्मा जी, राजेश कौशल, अभी जगताप जी और ज्योति मैम के लिए विशेष सेशन। चंचल मैडम, कविता मैडम, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। देखिए, आज की टेक्निक जो हम सीखने जा रहे हैं, यह सबकॉन्शियस माइंड की सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। आपके पास किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, कोई ऐसी मेमोरी, देखिए अभी मैं कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या बुरा हुआ, जैसे ही कहता हूँ आपकी वह सारी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। क्या क्या हो सकता है उसमें? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। किसी का एक्सीडेंट आपने देख लिया, किसी करीबी की डेथ हो सकती है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, वह इंसान जिसके ऊपर आपका प्यार था, आपने आपकी एनर्जी, आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट किया, वह इंसान आपको बिट्रे करके चला गया, धोखा दिया। तो किसी भी प्रकार का अगर आपके पास हर्ट पड़ा हुआ है, तो आज अभी इसी वेबिनार में हम उसे हटा देंगे। तो आप यह टेक्निक शुरू करने के पहले वह आपकी जो भी कोई मेमोरी है, जो भी कोई हर्ट है, उसे आपके पास रखिए और हम उसे हटाएंगे। कोई भी ट्रॉमा हो सकता है आपका, छोटी छोटी चीजें हो सकती है। किसी ने कुछ कह दिया कि तू नाकारा है, 20 साल पहले टीचर ने आपको मारा था, कुछ बोल दिया था, या 20 साल पहले आपके घर वालों ने आपको कुछ कह दिया था कि तू तो ऐसा ही है, या कोई भी ऐसी मेमोरी जिसे याद करते तुरंत ही आपको अनइजीनेस फील होता है, उस मेमोरी को लीजिए। कोई कोई ऐसे लोग रहेंगे 100 में से एक जो कहेंगे कि मेरे पास तो ऐसी कोई मेमोरी नहीं, तो आप कल की मेमोरी भी ले सकते हैं। वह मेमोरी आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगी। देखिए, इस जो टेक्निक, जो हम सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक सीखने जा रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको?
चैट बॉक्स में बताइए मुझे, आपको सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। चलो, यस, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन। देखिए, ये जो टेक्निक है उसका यूज क्या क्या है। डिलीट पास्ट पेनफुल मेमोरी, जो भी पेनफुल मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है, जो यादें, पेनफुल मतलब दर्दनाक, मेमोरीज मतलब यादें, ऐसी दर्दनाक यादें जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जो पास्ट की ऐसी दर्दनाक यादें जो आपको तकलीफ दे रही है, ट्रॉमा, उसको हम आज हटाना सीखेंगे। देखिए, कई बार आपको अगर कोई ऑटो इम्यून डिसीज चल रही है, जैसे कि थायराइड है, अर्थराइटिस है, ल्यूपस है, एलोपेशिया है, तो इसका मेन रीज़न है पास्ट की एक मेमोरी जो आपने लॉकर में रख दी है और भूल गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रख दी है। किसी ने कुछ कह दिया था या कुछ ऐसा हो गया था, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया था और वो वैसे के वैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड में रखा। आपका माइंड बहुत इंटेलिजेंट है। आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि भाई, ये मैं ज़्यादा दिन नहीं रख सकता, और वो आपके बॉडी के ऊपर वो भेज देता है, और उसी को हम बीमारी कहते हैं। डिलीट कॉज ऑफ ऑल साइकोसोमेटिक इलनेस, तो कोई भी अगर आप बीमारी से गुजर रहे हैं, लंबी बीमारी, तो याद कीजिए कुछ सालों पहले ऐसा कुछ वाकया कुछ हुआ था जो आपके दिल को लग गया था। प्रॉपर्टी के लिए भाई के साथ झगड़ा हो गया था, या किसी ने ऐसा कुछ आपके साथ फिजिकल या मेंटल अब्यूज की थी। फिजिकल और मेंटल अब्यूज का मतलब है कि कुछ बोला था ऐसा या कुछ किया था जिसकी वजह से आप मेक योर पास्ट ब्राइट, और जो भी आपका पास्ट खराब हुआ है उसे हम ठीक कर देंगे। वह मेमोरी आपके लिए पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो जाएगी। क्या है टेक्निक, ये मैं आपको समझा के बताता हूँ। क्या है ये टेक्निक? सबसे पहले तो आप ऐसी मेमोरी लेके बैठिए जो आपको तकलीफ देती है, जिसे याद करते ही आपको पसीना छूटना शुरू हो जाता है, आपको डर लगने लगता है, या आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फाइंड आउट मेमोरी दैट इज ट्रिगरिंग यू। वह मेमोरी को फाइंड आउट कीजिए और वो साइड में रखिए, आगे में हम उसे लेंगे। क्रिएट डिसएसोसिएशन विथ मेमोरी, हम क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको यह जो चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि यह टेक्निक सबसे पहले तो आप खुद के ऊपर 5-10 बार कीजिए, और जैसे ही आपकी वह मेमोरी हट जाए, आप लोगों पे भी इसको यूज़ कीजिए। लोगों पे भी, आपके घर वालों पे यूज़ कीजिए, और देखिए उनको भी आप देखिए, डिप्रेशन में अगर कोई इंसान है, एंजाइटी में, आप उसको इस टेक्निक से क्योर कर सकते हैं 100%। अगर कोई डिप्रेशन में, या किसी को इंसोमिनिया है और किसी मेमोरी के वजह से है, तो इससे आप उसको पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या? क्रिएट डिसएसोसिएशन उस मेमोरी के साथ। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसएसोसिएशन मतलब उसको तोड़ देंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उसको तोड़ देंगे। सी मेमोरी ऑन टीवी स्क्रीन, उस मेमोरी को टीवी स्क्रीन पे देखना है। अल्टर सब मॉडलिटीज, देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना मराठी समझती है, ना हिंदी समझती है, ना इंग्लिश समझती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझता है VAK। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को विजुअल समझते हैं, उसको ऑडियो समझता है, और उसको फीलिंग समझते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि याद कीजिए आपकी कोई ऐसी अच्छी मेमोरी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, याद कीजिए। देखिए, जैसे ही मैं कहता हूँ याद कीजिए, आपके पास या तो कोई विजुअल आ रहे हैं, या तो आपके पास कोई इमेज आ रही है, या वीडियो आ रहा है, या कोई पैनोरामिक इमेज आ रही है, कुछ साउंड आ रहा है, किसी ने कुछ कहा था वह आ रहा है। और जैसे ही आप उन विजुअल्स को और उस ऑडियो को सुनते हैं, आपको फीलिंग भी जनरेट होना शुरू हो गया है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है इस लैंग्वेज में, VAK। तो हम उन, ये सब मॉडलिटीज NLP का बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम कभी सीखेंगे आगे में। और यू आर फ्री फ्रॉम पास्ट मेमोरीज, और जैसे ही आप फ्री हो गए, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई मेमोरी पड़ी हुई है जो दर्दनाक है, और मैं कहता हूँ 1 to 10 के स्केल में उसे रेट कीजिए, मतलब उसकी तकलीफ आपको कितनी होती है।
तो आप मुझे बताइए कि कितनी तकलीफ है। अगर 5 के ऊपर है मतलब आपको सच में तकलीफ होती है, और अगर वह मेमोरी इंटेंसिटी उसकी 3 के नीचे है तो फिर तो ये टेक्निक की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जो भी मेमोरी, जो भी दर्द, जो भी हर्ट आपके ऊपर पास पड़ा हुआ है, जो मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है, जो यादें पुरानी जो आपको तकलीफ देती है, तो 1 to 10 के स्केल पे वह कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? विजय जी 2 है तो भी हम हटा देंगे। ज्योति जी हटा देंगे पूरी तरीके से 100%। 8। देखिए, अगर वह 7, 8 और 9 है या 10 है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी है। जैसे आप उस मेमोरी को याद करते हैं आपको रोना आ जाता है, बराबर है। विजय जी ने 2 लिखा है ना, मतलब इंटेंसिटी उसकी काफी कम है। तो आप पहले तो देखिए उसकी इंटेंसिटी कितनी है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम यह टेक्निक करेंगे, यह जो इंटेंसिटी 8, 9 और 10 पे चल रही है वह पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो जाएगी, 3 या 2 पे आ जाएगी, या किसी किसी लोगों के लिए तो 0 हो जाएगी वह इंटेंसिटी। और इस टेक्निक की सबसे खासियत, सबसे बढ़िया खासियत यह बात है कि आपको मुझे बताना नहीं है आपकी वो मेमोरी क्या है। देखिए, जब आप काउंसलर के पास जाते हैं, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वह काउंसलिंग में आपको उस मेमोरी के बारे में पूछते हैं। और जैसे ही पूछते, कई बार तो ऐसे होता है कि पेशेंट को और ज़्यादा दर्द होता है और ज़्यादा वो रोने लगता है और ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, बराबर है। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या साइंस की खासियत ही यही है कि इस टेक्निक में आपको बताना ही नहीं है, मुझे प्राइवेसी है आपकी, कि आपको बताना ही नहीं है कि आपकी वो मेमोरी क्या है, और वह हट जाएगी आपसे। चलो, तो हम इस टेक्निक को शुरू करेंगे। आपने पकड़ लिया, आपको पता है आपकी इंटेंसिटी कितनी है, 8 है, 9 है, 10 है। आप माइंड में उस टेक्निक को सोच के रखिए। इसके पहले कि हम शुरू कीजिए, मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आपको साउंड आ रहा है, और वो साउंड ज़्यादा है कि कम है वो मुझे बताइए। क्या आपको साउंड आ रहा है? चैट बॉक्स में बताइए। क्या आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? बताइए मुझे। नो, नो, यस। नहीं। ठीक है। अब बताइए, क्या आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? और अगर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है? थोड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है? बताइए मुझे, हम शुरू करेंगे। अगर ये साउंड चेक हो जाए तो फिर हम टेक्निक को शुरू करेंगे। यस, यस, यस। देखिए, आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी कंधे सीधे करके, लाउड 80% ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल आ रहा है, हाँ, आ रहा है। हाँ, बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है, एकदम बराबर, राइट। चलो, विल स्टार्ट।
कंधे सीधे करके बैठिए और आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम टेक्निक करने जा रहे हैं, उस मेमोरी को आपके पास रखिए और आंखें बंद, कंधे सीधे करके बैठिए और आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने कुछ दूरी पे एक टीवी रखा हुआ है और एक स्टूल पे टीवी रखा हुआ है। देखिए, कल्पना कीजिए और उस टीवी के और आपके बीच में एक ग्लास की दीवार है। आपके और उस टीवी के बीच में ग्लास की दीवार है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने टेबल पे टीवी रखा हुआ है और आपके बीच में और उस टीवी के बीच में एक ग्लास की दीवार है और उस दीवार के परे वह टीवी रखा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में उस टीवी का रिमोट है और जैसे ही आप उस रिमोट के बटन, कल्पना कीजिए कि आप आपके अंगूठे से वह रिमोट का बटन दबा रहे हैं और जैसे आप बटन दबाते हो तो आपके सामने जो टीवी है उसके ऊपर वह मेमोरी प्ले होती है, वही मेमोरी जो आपको तकलीफ देती है। देखिए उस मेमोरी को, अगले 5-10 सेकंड में उस मेमोरी को देखिए। अब आपके हाथ में जो रिमोट है, आंखों को बंद ही रखना है, आपके हाथ में जो रिमोट है उसका अगला बटन दबाइए और जो भी मेमोरी आपको टीवी पे दिख रही है उसके सारे कलर्स निकाल दीजिए। अगर वहां पे कलर है तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर कहीं पे भी उस याद का, जो भी याद आपको दिखाई दे रही है, अगर वहां पे कलर है, आभास हो रहा है, तो उस कलर को पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। आपके सामने वीडियो तो प्ले हो रही है, वो इमेज तो दिख रही है, पर वह पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी अगला बटन दबाइए और उस मेमोरी में जो भी साउंड आ रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और आपके पास पूरी पावर है, तो वो बटन दबाइए और जो भी साउंड आ रहा है उस साउंड को पूरी तरीके से म्यूट कर दीजिए। कल्पना कीजिए 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरी तरीके से म्यूट कर दीजिए उस साउंड को। अगर दूर से कोई साउंड आ रहा है उसे भी म्यूट कर दीजिए। उस याद के आवाज को पूरी तरीके से म्यूट कर दीजिए। आपके पास पूरी पावर है। यू हैव ऑल द पावर एंड यू आर वेरी पावर। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावर। अब अगर वह याद एक वीडियो है तो उसको एक स्टील फ्रेम में कैद कर लीजिए। अब उस याद को अगर आप देखते हो तो वह एक ब्लैक एंड व्हाइट याद है, उसमें 0 आवाज है। अगर आपको अभी भी कहीं पे कलर दिखाई दे रहे हैं, कलर का आभास को हो रहा है, तो उन कलर्स को पूरी तरीके से हटा दीजिए। पूरी तरीके से आप ब्लैक भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से ब्लैक कर दीजिए। आप करते जाइए, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉलो कीजिए। आंखों को बंद ही रखना है। बटन दबाइए और उस स्टील फ्रेम पे जोर से वर्षा कीजिए, जैसे बारिश आती है। दबाइए बटन और जो भी याद आपको दिख रही है, बटन दबाइए और उसके ऊपर जोरों की वर्षा कीजिए। और जैसे उस स्टील फ्रेम पे आप वर्षा कर रहे हो, वह सारी घुल जा रही है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रही है। जैसे आप किसी रेत पे पानी मारते हो, वो पूरी तरीके से याद डिसॉल्व हो रही है। कल्पना कीजिए कि वह टीवी की जो
फ्रेम है वहां से सारी मेमोरीज एक एक करके पूरी तरीके से हट रही है, पूरी तरीके से तब तक हट रही है जब तक आपको सारी टीवी स्क्रीन नील दिखाई दे, जीरो, वहां पे कुछ भी नहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरी पावर है। बटन दबाइए और टीवी स्क्रीन को पूरी तरीके से ब्लैंक कर दीजिए। नो साउंड, नो मेमोरी, और पूरी तरीके से मेमोरी गायब। और जो सारी मेमोरी घुल गई है वह एक पानी की तरह आपके पैरों से नीचे से बह जा रही है। अब अगला काम कीजिए, बटन दबाइए और कल्पना कीजिए कि वह टीवी स्क्रीन उड़ते उड़ते सूरज के पास जा रही है, और जैसे ही सूरज से टकरा रही है वह नष्ट हो जा रही है। गॉन, ओवर। आपकी सारी मेमोरी गॉन। बटन दबाइए। अगर आपके सिर के ऊपर कहीं पे भी वह मेमोरी दिख रही है, गॉन। अब कल्पना कीजिए कि सूरज का प्रकाश आपके सिर के ऊपर आ रहा है, और जो भी मेमोरी के उन यादों के जितनी भी ट्रेसेस है, अगर कुछ भी बचा हुआ है तो उसे उस प्रकाश में वह सारी चीजें साफ हो रही है, सारी चीजें साफ हो रही है। क्लियर। अब कल्पना कीजिए कि जहां से आपने आपके माइंड से जहां पे टीवी रखा था वहां पे आपका हंसता हुआ चेहरा देखिए, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। आपके फ्यूचर को, जहाँ पे एक बीच है जहाँ पे आप दौड़ रहे हो, वह सारी चीजें, वह सारे ड्रीम्स, वह सारी चीजें जो आप हासिल करना चाहते हो वह आपने हासिल कर लिया है। वह पैसा जो आप चाहते हो, आपके एक लग्जरियस लाइफ को देखिए। आपके चेहरे पे एक तेज है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। आपके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है, आपके रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे हैंडशेक कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके घर वाले आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके गुरु आपकी सराहना कर रहे हैं, और यह देख के आप मन ही मन खुश हो रहे हैं। आप डांस कर रहे हो, देखिए आपका हंसता हुआ चेहरा। और यह देख के, यह फ्यूचर की उन इमेजेस को देख के अंदर ही अंदर, मन के अंदर वाव कहना है। यस, वाव। अगले 5-10 सेकंड इन इमेजेस को एंजॉय करना है। अगले 5-10 सेकंड इन इमेजेस को एंजॉय करना है। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, फ्रेश, ओजस्वी तेजस्वी आप, फ्यूचर के आप, मल्टी मिलेनियर, मल्टी बिलियनियर, जो पैसा आप कमाना चाहते हो। अगर आप कहीं पे फ्लैट लेना चाहते हो या कहीं पे आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, वह आप लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। आपका बैंक मैनेजर आपको कह रहा है, सर यू आर फाइनेंशियली, आपके पास इतना सारा पैसा है। आपकी महंगी महंगी गाड़ियों को देखिए, ब्यूटीफुल आप, सक्सेसफुल आप। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आपके घर वाले देखिए, एक स्टेडियम देखिए या बड़ा सा मॉल देखिए जहाँ पे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं और वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो आपकी सराहना कर रहे हैं और वंस मोर कह रहे हैं। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप एक गेम चेंजर हो, क्योंकि आप एक पाथ शोर हो, क्योंकि आप एक विनर हो, आप एक रिच इंसान हो, आप एक हेल्दी इंसान हो। अगले 5 सेकंड इन सारे विजुअल्स को एंजॉय करना है। और धीरे 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 आपके नॉर्मल चेतना में आ जाइए। धीरे 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 आपके नॉर्मल चेतना में आ जाइए। धीरे धीरे आपके नॉर्मल चेतना में आ जाइए और कोमलता से आंखें खोलिए।
चाहिए तो आप आपके हाथ को रब करके आपके आंखों के ऊपर रख सकते हो। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि जो मेमोरी थी आपकी उसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, कितनी कम हुई, या किसी किसी की हट गई पूरी। अब याद कीजिए उस मेमोरी को जिसको आपने पकड़ के रखा था, जिसकी इंटेंसिटी 7, 8, 9, 10 थी। अब उसकी इंटेंसिटी कितनी कम हो गई है। याद करने की कोशिश कीजिए, करिए आप याद। आपको हर्ट नहीं होगा, ना ही आपको वो मेमोरी, किसी किसी को तो पूरी गायब हो गई है। याद कीजिए उस मेमोरी को जो आपको पेन देती थी, जो आपको दर्द देती थी। देखिए राजीव कुमार जी ने बोला 1, मतलब ऑलमोस्ट हट गई है। बताइए जिनकी इंटेंसिटी 8, 9 और 10 थी, वो याद करने की कोशिश कीजिए। जिनकी अभी भी 4 है, उन्होंने यह टेक्निक 1-2 बार कीजिए, 100% हट जाएगी। सबसे पहले तो आप खुद पे कीजिए। एक काम कीजिए, आपको एक टास्क बताता हूँ, आज बैठ जाइए, आज और कल रात में। कोई कोई लोग कहेंगे कि मुझे तो वह हर्ट, मतलब जिसको देख के मुझे हर्ट होता था, मुझे तो हंसी आ रही है। किस किस को हंसी आ रही है मुझे बताइए। जिससे आपको दर्द होता था, जो याद याद करके। प्रदीप जी 1, 2, अनिल जी की 3 तक आ गई है। आज आपको एक टास्क है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप यह टेक्निक खुद पे कीजिए। आज बैठ जाइए, आज और कल जितनी भी आपकी पेनफुल मेमोरी पड़ी हुई है, उन सबको एक एक करके आप हटा दीजिए। देखिए अगर आपको यह टेक्निक अच्छी लगी तो इसकी जैसी कई सारी टेक्निक है जिससे आप आपकी ऑटोइम्यून डिसीज को, लंबी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद में आप आपके मनी के, आपके हेल्थ के वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। चैट बॉक्स में मैंने मेरी सारी लिंक आपको दी है। आप उन प्राइवेट ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा यूट्यूब पे चैनल है क्रिएट मिरेकल्स, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वैल्यू देते हैं। तो आज के पूरे सेशन में क्या आपको इसमें वैल्यू मिली, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। हाउ यू आर फीलिंग, एक एक वर्ड में आपकी फीलिंग बताइए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, एक वर्ड में। टेल मी यू आर फीलिंग इन 1 वर्ड। ऑसम, ग्रेट। अभय कुमार जी लिख रहे बेटर, विजय जी लिख रहे, विजय जी थैंक यू, ग्रेट। शिवम राजपूत जी ग्रेट, अनिल लखरा जी ग्रेट, प्रदीप जी लिख रहे ऑसम। अमित जी हाउ हाँ यू सर, आर फीलिंग, आपको कैसे लग रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं एक रेफरेंस के लिए, आज का सेशन यहीं पे हमारा टेक्निक खत्म होता है। मैं एक वीडियो लेना चाहता हूँ आप सभी के साथ, अगर सब लोग उनका माइक ऑन। माइक भी ऑन करना है, वीडियो भी ऑन करना है। भैया इतना अच्छा सेशन यार अरेंज करवाया, अभी तो वीडियो ऑन करो ना यार अपने जूम के यार। भाई अच्छा लगेगा यार। क्या बोलते हो शानू जी, है ना? सभी लोग प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो यार, मतलब एक अच्छा। चलिए सुनिए, सर ने अपना बेस्ट दिया है ना, एक लास्ट में मैं अपना गिफ्ट दूंगा आप सभी लोगों को। बस सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ चलिए। हाँ जी, जी राजीव सर। तो दोस्तों आज हमने सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी टेक्निक ली जिसमें आप आपकी सारी पुरानी यादों को हटा सकते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। आज हमने बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेशन लिया। देखिए पार्टिसिपेंट का क्या कहना है, बताइए मुझे आज का सेशन कैसे था, वन वर्ड। ग्रेट Great. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट सर, ग्रेट। और बोला ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। ग्रेट है सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। सर जाने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए। अगर सब लोग मेरे साथ में कहेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। जाने से पहले मैं आप सभी को एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे ऐसी ही हंसी रहे, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके ज़िंदगी में सेहत आती रहे, आपके रिश्ते ऐसे अच्छे बढ़ते रहें, सूरज की पहली किरण आपके और आपके बच्चों के चेहरे पे पड़े और आपके ज़िंदगी में नव संजीवनी आए। मैं दुआ करना चाहता हूँ भगवान से कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु हमेशा आपको उसके नरम हथेली पे सुरक्षित रखे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं विदा लूंगा सर। धन्यवाद सर। Thank you so much. Thank you so much. सर आपने अपना बेस्ट समय दिया, Thank you, उसके sir. लिए बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद और बड़ा ही मस्त Thank you, sir. सेशन था। थैंक यू सर। सभी को अच्छा लगा भाई। थैंक यू सर। अभी जी, कुलदीप बहुत सर, विजय सर, शानदार, जबरदस्त। रतीश सर सर। कोई क्वेश्चन रहे तो हम ले सकते हैं, अगर किसी के पास हाँ, कोई कोई सा क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं सर। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, सर ने उनका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है, सर ने आप उनके सभी को एक सभी यार कर लीजिएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई ऐसा है ना, तो आपको और ज्यादा फायदा मिल सकता है। उनका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये मैंने फिर से एक बार शेयर करा है। ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, पर प्राइवेट आप ग्रुप सभी है के सर लिए का, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं उसे। ये है पेड ना, ग्रुप आप है, उसे ज्वाइन कर सकते पर हैं। आप सभी उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, है ना, मैं तो चाहता हूँ आप कि जाने से पहले आप सभी ज्वाइन हो जाएं जल्दी जल्दी उस ग्रुप। आप लोगों के पास वो ग्रुप का लिंक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग टाइम चैट निकाल बॉक्स में दिया हुआ है, आप चैट तो बॉक्स अभी को चेक उसे आप कीजिए। ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और एक मेरी तरफ से मैं गिफ्ट देना चाहता था। मेरे पास क्या स्क्रीन नहीं है, आप लैपटॉप पे हैं क्या सर? हाँ राजीव सर, लैपटॉप पे, हाँ। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है, ये तो मैं बाय हार्ट बोलता हूँ, और थैंक यू मेरी सभी तरफ लोगों की तरफ से आपके लिए, दिल से। और मतलब जितनी ब्लेसिंग्स है उतनी ज्यादा आपका परिवार खूब खुश रहे, खूब तरक्की करे, ठीक है। पर एक मैंने आपको वीडियो का लिंक भेजा है, ये गिफ्ट मेरा आपके लिए भी होगा और सभी लोगों के लिए होगा। यदि आप उस वीडियो को चालू कर दे तो ठीक है, इस सेशन का मजा और 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक मतलब है सर, मेरा आपसे करता हूँ। रिक्वेस्ट है, यदि आप 2-5 मिनट रुक जाए और उसको यदि सुन ले तो आपको भी अच्छा लगेगा और सबको ही अच्छा लगेगा। मतलब मेरा बाय हार्ट ये है, क्योंकि वो मेरे पास लैपटॉप से ऑपरेट नहीं होता, और आप उसको कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप चेक करिए, मैंने एक वीडियो भेजा है, और वो यकीन मानिए आप सबके लिए बेस्ट होगा। मतलब आज जब वो माहौल वो है, तो मुझे लगता है वो सही समय आप तक वो पहुंचाने के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूं ताकि आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल पाए। तो सर कभी आप उसे प्ले कर सके। रुकिए सर, करता हूँ। हाँ, इसको फुल स्क्रीन पे। ये मेरे को मेरी लाइफ चेंजिंग है यार इससे, मतलब मेरी लाइफ बदली इससे, और मेरी लाइफ की सबसे लाइफ चेंजिंग ये चीज है। मतलब देखिए उसे सर, कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन शेयरिंग में? दिख रहा है सर, इसको Yes, फुल sir, स्क्रीन कर दिख दीजिए। रहा है sir. फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नहीं सोचा है। हाँ इधर ही है, कल डिस्चार्ज हो गया अंजलि। पापा आप कुछ बोलिए ना मुन्ने से। आप कुछ बोलेंगे, ये लीजिए, बात करिए अपने प्यारे मुन्ना, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है, और तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है, और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को
महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा, और वो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज का तजुर्बा करना, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे, गलतियां करने से बचाएंगे। पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें सुधारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुधारने का मौका देना। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई जानबूझकर बुरा बर्ताव भी नहीं करता। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए सबको वही मौके देना जो खुद को दोगे। सबसे उतनी ही नरमी बरतना जितना खुद पे बरतोगे। सबकी इज्जत करना, सब पे भरोसा करना और सबसे प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा, और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी होगी। मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में झिझकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए। आए ना आए, जी खोल कर नाचना, गला फाड़ के गाना, मन भर के खाना, खुल के हंसना और जोर से रोना, जैसे तुम अभी रो रहे थे फोन पर। बस शरीर से ही बड़े होना, मन से नहीं। जिस दिन अंदर से ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। भविष्य के बारे में सोचना, पर चिंता मत करना। बीते दिनों को याद करना, पर उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे। अच्छे दिनों में घमंड न करना और बुरे दिनों में हताश ना होना। सफलता का सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पे मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना, और ये जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से भेजा गया है कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह बना सको। ढेरों आशीर्वाद के साथ तुम्हारा दादा। ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है राजू सर, आपके लिए, आप सबके लिए। सर ये मेरा आपके लिए गिफ्ट, ठीक है सर, एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जी। सेकेंड है। सर, जो मैंने लिंक दी है ना, उसमें सबकॉन्शियस माइंड हम जो सिखाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो पेड कोर्स हम लोगों को देते हैं, तो उसी का 7 वीडियोस का कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सभी लोगों को एज ए गिफ्ट है, यहाँ पे लिंक में है, देखिए 7 वीडियोस कोर्स। जो भी लोग अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, आपकी बीमारियों को हटाना चाहते हैं, पैसे के और सारे वाइब्रेशन को, हेल्थ के वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सबकॉन्शियस माइंड का साइंस आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी पैसा नहीं है। 7 वीडियोस का कोर्स है, देखिए उस लिंक में है। ये इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर घर में यह कोर्स पहुँचे और सब लोग, एटलीस्ट एक घर में एक ऐसा तो इंसान हो कि जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आए। अगर एक भी इंसान को आएगा तो वो सारा परिवार और उनकी जनरेशन बदल जाएंगे। बेस्ट सेशन दिया सर आपने। अरे भैया हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक है, वो देखिए सर, लिंक लिंक मैंने है। भेज दिए, और मैंने उस 2 बार लिंक में भेज ना दिए, चेक कर लेना। सारे मेरे प्राइवेट जो ग्रुप्स हैं, जो पेड मेंबर्स के लिए हैं, वो सारे प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस है, और जो
फ्री कोर्स है 7 वीडियोस का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो बहुत ही पावरफुल कोर्स है, उसकी भी लिंक है मैंने दी। देखिए यहाँ पे फ्री 7 वीडियोस एनएलपी कोर्स लिंक, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई ये नहीं है सर। जी सर, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फायदा ही मिलेगा। राजेश सर ज्वाइन कर लीजिएगा, फायदा ही मिलेगा। दीपक सर, सभी लोगों से निवेदन है, ठीक है। चलिए, तो लगभग हमने हमारा बेस दिया, ठीक है। राजीव सर आपने बेस दिया, मैं बड़ी बड़ी खतरनाक वाली शुभकामनाओं के साथ आपको विशेष करता हूँ। और अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो होम डेकोर सेक्शन से कुछ गिफ्ट भेजूं आपके लिए, है ना, है ना। तो सर आप हमारे जिंदगी में है, यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है सर। जी सर। देखिए तो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वह जिंदगी में चाहिए, पर आपको बता दूं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी हमें उन्हीं चीजों से मिलती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। सही है। रिश्ते, हमारी इमोशंस, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, ये सारी चीजें जो भी हम जिसे खुशी कहते हैं वो पैसे से नहीं खरीदी, मतलब मटेरियल चीजों से नहीं मिलती। होना चाहिए मटेरियलिस्टिक थिंग, पर आप एक बार सोचिए इस चीज को। और और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं बताता हूँ कि हम बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, मतलब वी डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप एंड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। हमने खुद से सवाल ही नहीं पूछा है कि व्हाट डज वी वांट इन लाइफ, हमें क्या चाहिए। आप एक बार खुद से पूछ के देखो, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या जिंदगी में, पता नहीं हमें। और हम सिर्फ भाग रहे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो मेरी सबसे एक विनती है कि टेक अ पॉज और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए खुद के लाइफ को। वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग, क्या आप जो कर रहे हैं उससे सच में आपको खुशी मिल रही है, सच में आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है। आप इस बात पे गौर कीजिए, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि लाइफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। आज हम यहाँ पे दिख रहे, शायद कल, ये मैं ऐसे निगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, पर कल किसका भरोसा नहीं है। तो जिनके भी साथ आप, जैसे हमने आज रिलेशनशिप सीखा, जिनके भी साथ आपके गिले शिकवे हैं, कुछ लोगों को माफ कर दीजिए और कुछ से माफी मांग लीजिए। तकरार मत पकड़ के रखें माइंड में, कुछ नहीं होगा, इस सब यहीं पे छोड़ के जाना है। ये स्पिरिचुअल बातें नहीं है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो भी गिले शिकवे हैं खत्म कर दीजिए आज। एक प्रण ले लीजिए, कुछ भी नहीं होगा आपको, वो मन में माइंड में रख के कुछ भी नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है। आपको एक बताता हूँ, जो लोग आपको हर्ट करते हैं, एक बार आपने सोचा है कि वी आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स, ये आपने कभी सुना है? क्या आपने सुना है वी आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स? मतलब हम जो विक्टिम्स है, मतलब जो ऑलरेडी परेशान है, उन लोगों ने ही हमें परेशान किया है। अगर आपको घर वालों पे गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके माँ बाप आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है, शायद उनको वो ट्रेनिंग कभी जिंदगी में दी ही नहीं गई है, इसके वजह से उन्हें पता ही नहीं है कि आपके साथ कैसे बिहेव किया जाए। तो आप उनको जिम्मेदार मत पकड़िए। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, आपके जिंदगी की 100%। और जिस भी दिन आप देखिए, हम क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं और हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं। जब ये चीज आपको समझेगी, whenever if you want to bring change in your outside world, you need to bring change in your internal world। और जब भी आप आपके इंटरनल वर्ल्ड में चेंज लाओगे, बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मैं यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल दूंगा। एक 2009 और 2009 की बात है, जब मेरा खुद का डेंटल क्लिनिक नहीं था। आज तो लाइफ सेट है पूरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ भगवान की कृपा से। तो 2009 में मेरी और पापा की तकरार हुई, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, शायद आपको जिंदगी भर का बोध इससे मिल जाए।
2009 की बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पापा और मेरी अनबन हुई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर, जैसे चंद्रपुर से भी एक छोटा सा प्लेस है वहाँ से। तो पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तो वो जो 2 साल गुजरे उसमें मैं पापा को इतना हेट करता था, इतना मतलब मुझे गुस्सा आता था। उनका चेहरा देखा, उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। और मैं मेरे जिंदगी में जो भी रिजल्ट आ रहे थे उसके लिए मेरे पापा को ब्लेम कर रहा था। बहुत गुस्सा आता था, मतलब पापा का नाम भी लिया तो मुझे गुस्सा आता था। और मम्मी ने उनकी बात भी की तो मुझे, मतलब मेरी आंख, मेरे गाल पूरे लाल हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। अब अब 10 साल के बाद मुझे क्या रियलाइज होता है बताता हूँ मैं आपको, कि अच्छा किया उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाला नहीं होता तो आज मैं पुणे जैसे मेट्रो सिटी में सेट नहीं होता। पुणे जैसे सिटी में मेरे घर नहीं होते, मेरे शॉप्स नहीं होते, और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता। मैं कहीं तो चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में कहीं तो स्ट्रगल करते हुए रहता। तो याद कीजिए, अगर आपके ज़िंदगी में कोई इंसान आपको अभी आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो आपको बाद में रियलाइज होगा लाइफ में, एक पॉइंट तो आपको ऐसा आएगा कि हमारे घर वाले सही थे, है और रहेंगे। भले ही आपकी उनके साथ अभी तकरार चल रही है, पर आप लाइफ में एक बार तो रियलाइज करेंगे कि हमारे घर वाले सही थे, है और रहे। तो आज मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं ये पुणे जैसे सिटी में वेल सेटल्ड हो गया और मेरी लाइफ एकदम सेट हो गई। Same to same, sir. क्योंकि I कई also. बार हम जब गुस्से में होते हैं, देखिए भगवत गीता 2 अध्याय 63वां श्लोक, क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, श्रुति वंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। इसका मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब हम क्रोध में होते हैं, क्रोधादि भवते सम्मोह, मतलब हम एक हिप्नोटाइज हो जाते हैं, एक जोन में चले जाते हैं। सम्मोह स्मृति विभ्रम, और हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंट हम खो देते हैं। और जब भी हम हमारी मेमोरी, हमारे इंटेलिजेंट को खो देते हैं, हमारा विनाश ही होता है। तो गुस्से को छोड़ो, गुस्से के छोड़ो। जब हम डेथ बेड पे जाएंगे, तब, जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे, तब गुस्से से छोड़ने से अच्छा है, बेहतर है आप अभी भी इसे छोड़ दो। एक कोट, जाते जाते आपको एक कोट बताता हूँ। मॉर्चुरीज या सीमेंटरी, सीमेंटरी मतलब कबर खाना, कबर खाना। इस कोट को आज आप रात में सोचिए, इस कोट के बारे में। सीमेंटरीज आर प्लेसेस, एक बहुत बड़े लेखक है, ऑथर है, जिनका नाम है वैन डायर। वो कहते हैं, उनका कोट है, आई डोंट गो टू सीमेंटरीज, मतलब मैं कबर खाने में नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ, या ग्रेवयार्ड जिसे बोलते हैं, जिसे हम शमशान भूमि कहते हैं। आई डोंट गो टू ग्रेवयार्ड बिकॉज देयर आई सी लॉट ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल। मैं कबर खाने में इसलिए जाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ऐसे कई सारे पोटेंशियल है, वह उसको एक्सप्लोर करे बिना ही वहाँ पे उनकी जर्नी खत्म हो गई। तो अभी भी आपके पास समय है, आपके अंदर में जो कुछ भी है उसे जागरूक कीजिए और आप जिंदगी में जीतोगे जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने बहुत बेस्ट सेशन लिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सभी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, खूब खुश रहे आपका थैंक यू। परिवार। ब्लेस्ड, जी फीलिंग ब्लेस्ड। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। मैं अभी आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, रुको 5 मिनट, मतलब सर जा सकते, कोई नहीं। थैंक यू सर, मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, हमने हमारा बेस्ट दिया, ठीक है। आज का सेशन मैंने बहुत प्लान करके रखा था आपके लिए, बहुत ज्यादा प्लान करके, ठीक है। और मेरा ये था कि आप, मतलब बाय हार्ट मेरी ये विशेष थी कि आप तक कुछ अच्छी चीजें पहुंचे।
जितने भी हमारे पेड वाले मेंबर्स, मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए था। पर हाँ, मैंने यहाँ पे लक का गेम खेलता रहता हूँ। मेरे जितने पुराने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या खेलता हूँ वो गेम। उसमें यही होता है कि जिसका लक होता है तो वो आ जाता है। तो ठीक है, कोई नहीं। तो आप लोग जितने भी लोग फ्री में ग्रुप से भी आए, यकीन मानिए शायद ऊपर वाला आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता था, इसलिए आप यहाँ आए। ठीक है। और ऐसे ही कभी किसी की जिंदगी में कुछ नहीं होता ना, मतलब ऐसे ही कभी किसी की जिंदगी में कहाँ कुछ होता है। यदि आपका और हमारा लेना देना नहीं होता, आप और हम यहाँ सामने आमने हो भी नहीं सकते। कोई ना कोई लेना देना तो होगा, तभी आमने सामने है। ठीक है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे कारण आपको क्या ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। मानता हूँ कि आप लोग प्रॉपर्टी ग्रुप के मेंबर है, मानता हूँ कि आपने जो मुझे पेड पेमेंट दिया भी होगा वो प्रॉपर्टी का है, लेकिन उसके बाद भी मेरी नीयत ये होती है कि मैं आप तक क्या ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप तक क्या ऐसी चीजें जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके, जिसके आपकी लाइफ में और ज्यादा आसानियां हो सके। तो वो जो भी चीजें हो सकती है मैं समय समय पर करता रहता हूँ, है ना। और थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने आपको वो एक वीडियो दिखवाया था, आपने देखा सब लोगों ने? वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलब वो वीडियो देख के मेरे तो सब होश उड़ जाते हैं। वो एक दादाजी का खत मैंने भेजा था, शायद आप लोगों ने सुना। सर सुना था आपने? मैम सुना था? दादाजी का खत एक वीडियो है, मैंने अभी प्ले करवाया था सबसे लास्ट में। थैंक यू। तो वो वाला मैं आपको सबको भेज दूंगा। वो मेरे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग रहा है। उसको जब जब सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। और वो भी पुणे वाले डॉक्टर राजीव सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी एक पुणे वाले थे। यस सर, वो वाला बहुत अच्छा वीडियो था, प्लीज भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। दादाजी का खत। यस। मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग। वो पुणे वाले एक आए थे, मोटिवेटर स्पीकर थे। तो वो आए थे और लास्ट सेशन में, उनके सेशन में ये वाला वीडियो था और उन्होंने पे हमको भेजा था। तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी है ना। तो मैं भेज दूंगा मैम, है ना। अभी घी नहीं लगभग लगा सब। हमारी सॉरी हमारी सॉरी 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 हमारी ये नियत है कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, लेकिन अच्छा ही लगा होगा, अच्छा ही दिया है। विजय सर, आज का पहला सेशन था आपका, बढ़िया था। Awesome, great. ठीक है सर। तो ये ऐसे कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में सेशन में रखवाते रहता हूँ, बाहर के स्पीकर्स होते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, है ना। Thank you तो so much. यकीन Thank you मानिए, so much. थैंक यू सर, थैंक यू। और यकीन मानिए मैं आपके सबके साथ हूँ। मतलब मैं, मेरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं सब आपके साथ है ना। तो आप सभी लोग अच्छे हैं, हम सभी लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस भी रूप में, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ जिस मुकाम पे जो मेरी हेल्प हो सके, जिस जिस लेवल तक मैं कर सकता हूँ, मैं साथ हूँ। तो मेंटली समझिएगा कि इंदौर में कोई तो है जो कहीं न कहीं साथ में है। और यदि मुझसे जुड़े कोई लोग हैं तो इनडायरेक्टली वो भी आपके साथ है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? ये डॉक्टर राजीव सर को अपन लेके आ गए कि नहीं, ऐसे ही कहीं ना कहीं बीच बीच में किसी न किसी को ले आएंगे, है ना। तो मैं, हम आपके साथ है सर, हमेशा सबके साथ, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, है ना। और बाय हार्ट में ये विशेष करता हूँ कि आप, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की करो, है ना। ठीक है। तो आज हमने हमारा बेस्ट दिया है। ठीक है। तो अब अच्छा ही लगा होगा आपको भी। ठीक है। तो थोड़ा सा राजीव सर के लिए एक एक बार कमेंट में जरा फटाफट से वापस से रिपीट मार दीजिए। जितेंद्र सर, वो प्रॉपर्टी के बारे में तो मेरे प्रॉपर्टी के जो लेक्चर होते हैं उसमें, मतलब उससे मोटिवेट हो जाता है स्पीकर जो होता है ना यार। इतनी मेहनत कर, मतलब मेहनत तो क्या है, उन्होंने भी हार्ड दिया है, पर अच्छा लगेगा उनको। तो प्लीज जाते जाते एक एक पॉजिटिव कमेंट मार दीजिए फटाफट से। और हो सके ना तो उनका ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके ग्रुप्स जो है ना, मैंने लिंक भेजी है, उनको ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एज अ पर्सन वो अच्छे पर्सन है। इत्तेफाक हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, वो भी बीडीएस में, भी बीडीएस में। तो मेरे आधा बीडीएस था, वो पूरे बीडीएस से वर्किंग है। तो बस वही कोइंसिडेंस से हमारी मुलाकात हुई थी, है ना। तो वो अच्छे पर्सन है, तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं। और यकीन मानिए, यदि हम अच्छे हैं ना, ये विजय सर ने भी आज मॉर्निंग में मुझे बोला था, यदि हम अच्छे हैं ना तो हमसे लोग अच्छे ही जुड़ते हैं, लोग अच्छे ही जुड़ते हैं। तो आप अच्छे हैं तो आप अच्छे लोगों से जुड़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो करेंगे। अभी तो आशीष जी खत्म हो गया सेशन, लेकिन मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप कर लीजिएगा बात, क्योंकि या पूछ लेता हूँ मैं राजीव सर से। पर अभी वो सेशन खत्म हो गया, मैं आप करवा दूंगा ना आपकी बात आशीष जी, है ना। मैं स्पेशली करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना। तो फिर थैंक्स थैंक्स कुलदीप सर, सभी को थैंक्स। ठीक है। तो अभी लगभग जाने का समय हो गया, तो इजाजत दीजिए। बाकी हमारी अभी इस वीक में क्लासेस हैं तो मैं लूंगा, है ना। अभी प्रॉपर्टी की क्लास थोड़ी इरेगुलर हो जाए तो टेंशन मत लेना, मैं भरपाई कर दूंगा। सभी लोगों से बोल रहा हूँ, यदि प्रॉपर्टी की क्लास थोड़ी सी इरेगुलर हो जाए तो टेंशन मत लेना, मैं भरपाई कर दूंगा। मेरा इधर काम चल रहा है, टाइल्स वाइल से लगने का लफड़ा चल रहा है सपना संगीता पे। और विजय सर, आप तो घूमते फिरते आइए, मैं तो आपको फ्लैट विजिट करवाता हूँ, है ना। तो
बिल्कुल जितेंद्र सर, मैं आपसे मिलूंगा। हम मेरा जब भी फ्री वेबिनार होना जितेंद्र सोलंकी सर, आप उस फ्री वेबिनार में जरूर आइएगा। जितेंद्र सोलंकी सर, आप मेरे इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नाम लिख के। आप मुझे यदि सुन पा रहे हैं तो आप मेरे नंबर पे 8517986892, ये मैंने अभी नंबर भेजा है, इसी नंबर पे आपका नाम लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं डिटेल आपको भेज दूंगा। मेरा जब भी फ्री वेबिनार होगा ना सर, आप आइएगा, क्योंकि कोर्स में ऐसे नॉर्मली बुक नहीं करता हूँ मैं, जब फ्री वेबिनार होता है तभी बुक करता हूँ। तो अभी मुझे कोर्स बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये सेशन कोर्स बेचने वाला नहीं, बेचने का धंधा अलग से करते हैं, ये थोड़ा दिल वाला मामला है। ठीक है, तो जितने भी लोग जिनको लगता है वो मेरे फ्री वेबिनार में कभी आइएगा, प्रॉपर्टी का है, अच्छा देता हूँ। अब वो जो भी है, मेरे जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। ठीक है, ओके जी। तो मेरा बस यही बोलना है, मेरा थोड़ा सा इरेगुलरिटी यदि इस हफ्ते में हो जाए ना, तो उसको नजरअंदाज कर देना। मेरे जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनको बोलना चाहूंगा, मतलब मैं पूरी भरपाई कर दूंगा। और मेरा ये जैसे रिनोवेशन कंप्लीट हुआ ना, मैं इंदौर में एक बड़ा वेबिनार, अच्छा जितने लोग मेरे फ्री वेबिनार के भी यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों को भी बोला, मेरे जितने पेड स्टूडेंट पेड मेंबर उनको भी बोल रहा हूँ, मेरा इंदौर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। राजेश कौशल सर मैं आपको ही बोला, जितेंद्र सर मैं आपको ही बोला, सबको बोल रहा हूँ कि इंदौर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। अभी ये जरा सा फ्लेट का रिनोवेशन हो जाए, जो मैंने अभी खरीदा है उसका, इसका रिनोवेशन होने के बाद मैं इवेंट रखूंगा। जैसे ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा ना, मेरे जितने भी सेशन आप लोगों को जो मुझे जानते हैं उनको पेड मेंबर्स को पता है वो महत्वपूर्ण होता, उन सबसे 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा खतरनाक सेशन होने वाला। 2 से 3 दिन का होगा, पता नहीं कितने, पर 2 दिन का एटलीस्ट होगा। इंदौर में रखने वाला हूँ, आइएगा आप लोग जितने भी मुझे जानते हैं। बिल्कुल मैं रतीश सर भेज दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, फ्यूचर में मेरा 1 महीने में यहाँ पे वेबिन सेमिनार होगा, फिजिकल होगा, आइएगा। आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग सेमिनार रहेगा सर, बड़ा फायदा मिलेगा। अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी का होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी ऐसे कई सवाल, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या सवाल है, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ आपकी लाइफ के जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो होगा प्रॉपर्टी का, लेकिन जवाब आपको सब चीजों के मिल जाएंगे। तो आइएगा फ्यूचर में जब भी मेरा इंदौर में होगा। और इस वीक में थोड़ा डिस्टर्बेंस यदि आ जाए, नजरअंदाज कर दीजिएगा। मेरा थोड़ा सा टाइल्स वाइस लग जाए, उसके बाद तो मैं आपका, आप मेरे करेंगे ना अपन वापस से स्टडी, है ना। बाकी हाँ, क्लासेस होगी, इस वीक में भी होगी। ठीक है, तो इजाजत दीजिए सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और डॉक्टर राजीव सर का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपने अपना समय दिया सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर, जी सर, है ना। जी जी, थैंक यू सर, तो इजाजत दीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर।